हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब पढ़ाई करना हम शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। उसमें अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ, जो हम शुरू कर रहे हैं तो सफलता तो मिल ही जाएगी। फिर कभी कभी मन में ये भी डाउट होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, नहीं मिली तो क्या होगा, अभी तक तो नहीं मिली। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, लेकिन फिर हम बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद, जो कहा जाता है, अपने आप को एक मजबूती से खड़ा करने के बाद पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई करना तब दिक्कत हो जाता है पढ़ाई करने के लिए, जब हम ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ पे 4 लोग हैं। एक परिवार एक लोग से तो बनता नहीं है, कई फैमिली मेंबर हैं और वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। वहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि आए दिन आप कितना भी कर रहे हैं, कभी किसी का मुंह फूल जा रहा है, कभी कोई आपसे नाराज हो जा रहा है, कभी कोई को सुना के ही चला जा रहा है, कोई पुरानी बातों को जानबूझ के उभार रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है उस समय करने का। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग पे घुस जाती है, हमारे असर बहुत ज़्यादा डालती हैं। फिर अगर हम इनसे निकलना चाहते हैं तो वही समय की बर्बादी और ला भी नहीं पाते रास्ते पे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, मैं बहुत कोशिश करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद पढ़ने बैठती हूँ तो अक्सर ये होता है कि परिवार के जो फैमिली मेंबर होते हैं, खास करके जो महिलाएं होती हैं और भी मेंबर होते हैं, उनका मुंह फूल जाता है और वो हमेशा हमसे नाराज हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने विषय में सोचना शुरू करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए बाकी चीज़ों को छोड़ के हम बैठ गए अपने लिए समय देने के लिए, तो ये उनको बहुत बुरा लगता है कि ये अपने विषय में क्यों सोच रही है, और वो मुंह फुला लेते, नाराज हो जाते हैं। तो बस मैं ऐसी सिचुएशन में मैं एक बात बता दूं कि हैंडल कैसे करना है ऐसे सिचुएशन में। जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। 2 चीज़ें देखिए, मन को एक तो हल्का हम तब कर पाते हैं जब अपने मन की बात, अपने मन का भड़ास हम निकाल लेते हैं, बोल लेते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क वितर्क करने में माहिर होते हैं, और वो बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, फिर उन्हें वो बात दिमाग में नहीं रहती, वो हल्का महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तू मैं हो जाती तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। तो 2 ही तरीका होता है। एक तो अपने मन की बात या तो निकाल लीजिए, या तो आपको ये कला आनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को एकदम इग्नोर करिए। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये लगे ना कि आपके आंख के सामने से कोई एक छाया है ना, जैसे आत्मा कहते हैं ना, आत्मा चारों तरफ होती है, भगवान होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है। तो आप वैसा महसूस करिए कि हमें ऐसे लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वो कितना भी आके प्रयास करे आपको डिस्टर्ब करने का, कितना भी भला बुरा बुरा, लेकिन आपको इतना मजबूत बना लेना, अपने दिमाग से बना लेना है कि ऐसे लोग फिर दिखाई ही न दें आपको। वो भले आपके आंख के सामने हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो जब ऐसा आप मान लेंगे कि ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में है ही नहीं, तो फिर वो कुछ भी कहेगा, कोई भी हरकत करेगा, तो फिर आपका फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। मैंने ऐसा किया है। मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को ऐसा बना लिया है कि मुझे अब वो लोग दिखाई ही नहीं देते हैं कि वो लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, शुरू में तकलीफ होती है, जब अपने कुछ ऐसा करते हैं तो शुरू में दिक्कत होती है। इमोशनली हम अटैच होते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि ऐसा उसने क्यों किया, क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा। लेकिन फिर एक टाइम के बाद आदमी पत्थर बन जाता है और फिर फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। वो भले परेशान होगा वो व्यक्ति आपको लेके, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है कि तू मैं करने से कहीं ना कहीं से कितना भी आप करेंगे, मन भले हल्का होगा, लेकिन सब लोग एक तरह नहीं होते हैं, दिमाग डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को एकदम समझ लीजिए कि वो है ही नहीं, तो आप अपने से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, हल्का महसूस करेंगे और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और एक चीज मैं दिमाग में और लेके आती हूँ जब ऐसी चीजें होती हैं, मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है, क्या मैंने सबको खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है, क्या मैं सबको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? नहीं ना। हमको भगवान ने इससे पैदा नहीं किया है ना कि हम दूसरों को हमेशा खुश रखें, दूसरों को हमेशा एंटरटेन करते रहें, अगले के व्यक्ति का मुंह देखते रहें कि उसका मुंह कब फूला है, कब पचका है। तो इसके लिए तो हम नहीं बने हैं। हमें अपनी लाइफ देखनी है। और हाँ, ठीक है, जब हम अपना बना लेंगे, अपने रास्ता एक चुन लेंगे, अपने से मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, खास करके पहले नंबर पे, और बाकी चीजों से भी मजबूत हो जाएंगे, तो फिर हम सबका ध्यान रखेंगे। ये बात की बात है, ये सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सबको देखते हैं तो फिर हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। और एग्जाम तो मेरा होने वाला है, बाकी लोगों को तो होने वाला नहीं है। वहां पे चीजें मुझे फेस करनी है, बाकी लोग तो आएंगे नहीं वहां पर सपोर्ट करने के लिए। तो फिर हम, जब हमें को सारा कुछ करना है, तो फिर हम बाकी लोगों को लेके क्यों चलें अभी?
जब मेरा सब कुछ बन जाएगा तो बाकी लोग भी सही हो जाएंगे। विश्वास मानिए कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप थोड़े मतलब सभी लोग को ना कुछ देना लेना शुरू करिए ना, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो उनको कुछ देना लेना शुरू करिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखना शुरू करिए, वो भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि अगर उनका स्वभाव नहीं अच्छा है तो वो आप कितना भी करेंगे वो गलत ही साबित आपको करते रहेंगे। मेरी लाइफ में अभी भी ऐसा चलता है, जान लीजिए कि सब कुछ सही होने के बाद भी एक टाइम था जब मैं पढ़ाई करती थी तो वही लोग मुझे कहते थे कि ये घूमती है, पढ़ती नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर का साबित करने की कोशिश की है, नाराज हो गए थे मुझसे। मैंने वही अपनाया तरीका कि मैंने ऐसे लोगों को छोड़ दिया, सोचा कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में है ही नहीं, चुपचाप मैंने पढ़ाई की, रिजल्ट आ गया तो ये लोग थोड़ा सा दिखाए कि हाँ नहीं चलो बहुत अच्छा काम किया तुमने, अप्रिशिएट किए मुझे। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर कोई दूसरा बहाना लेके, कोई दूसरी बात लेके, पुरानी कोई बात लेके फिर वो मुझे टारगेट करना शुरू किए। तो अब ऐसे लोगों को मैंने अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दिया है कि मैं अपना काम करूं या इन लोगों के चक्कर में पड़ के इन लोगों को सफाई देती रहूं, या ये लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं तो मैं कुछ करती रहूं। तो ऐसे लोगों को मैंने बस इग्नोर करना मैंने शुरू किया है। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को शांत रखने का, दिमाग एकदम एक जगह ले आके पढ़ाई करने का। क्योंकि भैया जो पढ़ाई करता है वही जानता है कि ये कितनी कठिन चीज है और ये तपस्या है एक तरह से। जो लोग ये समझते हैं, बड़े हल्के में लेते हैं ना कि उसने एग्जाम निकाल लिया, अरे वो तो ऐसे ही निकाल लिया, उसकी किस्मत थी, किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है। जो निकाला है एग्जाम, जो एग्जाम निकाल के आगे बढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, वो जानता है अच्छे से कि कितनी मेहनत लगती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फिर इसके लिए सबसे पहली बात है कि सब दिमाग का ही खेल है, दिमाग और मन दो चीज का खेल है। तो यही सोच लीजिए कि क्या मैं इसी के लिए थोड़ी ना पैदा हुई हूँ कि सबको मैं इंटरटेन करते फिरूं, सबको मैं खुश रखूं। मैं अगर उसको इतना ही शौक है तो जाके टीवी देख ले, जाके कोई एंटरटेनमेंट की चीजें देख ले। लेकिन मैं तो इसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं तो अपने विषय में सोचूंगी। मैं काम कर रही हूँ ठीक है, सबको देख रही हूँ ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कोई मुझसे उम्मीद ना करे जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा अपने मजबूत बन के ऐसे लोगों को एकदम इग्नोर करने की जरूरत है। और यही सोचिए मन में कि मैंने ठेका इन लोगों का लेके नहीं रखा है कि इनका मुंह सही है कि मुंह बन रहा है, इनका मूड सही रहे इसका ठेका मैंने नहीं लेके रखा है। क्योंकि मेरे मूड का ठेका कौन लेके रखा है, मैं खुश रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ ऐसा कौन सोचता है, मेरे विषय में तो कोई नहीं सोचता है। इसका ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता है। अपनी चीज़ों को मैं सही करने का प्रयास कर रही हूँ तभी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बस इसी तरह से करके आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना के काम करना शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। बार बार मैं कहती हूँ कि पढ़ाई से मजबूत हथियार आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारा काम करके आप देख चुके भी होंगे और देख भी लीजिए। बाकी चीज़ों में मुझे लगता है कहीं ज़्यादा मेहनत है, और पढ़ाई जितना हमें कठिन लगता है उतना नहीं होता है। आप एक जगह बैठ के चुपचाप अपने दिमाग को शांत करके पढ़ना शुरू करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद अपना और भी काम आप एक्स्ट्रा भी शुरू कर सकते हैं लेकिन एक जगह जो है पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।